चॉप, CHOP, चॉप मीन्स काटना। हम्म। वर्ब फॉर्म में चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड। हम्म। सी चॉप्ड द वेजिटेबल फॉर द सैलेड, उसने सलाद के लिए सब्जियां काटी। ओके, एज यू नो चॉप हम लोग स्लाइस। काफी बार बोलते हैं ना। चॉप मतलब क्या होता है? टू कट समथिंग इनटू पीसेस। ठीक है, टू कट समथिंग यस मैम। इन अ पीसेस विथ अ नाइफ। तो चॉप करना मतलब काटना। शी चॉप द वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड। ठीक है, उसने क्या किया? उसने सलाद के लिए सब्जियां काटी। हम लोग काफी बार। लेकिन काटी। आज जो मैं आपको वर्ब, जो आपको वोकेबलरी में पढ़ाने वाली हूँ, वो सिर्फ किचन रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, कि हम किचन में कैसे कई यस वर्ड्स को मैम। यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अमरीन जी रीड आउट। स्लाइस, स्लाइस मीन्स टुकड़े करना। हम्म। स्लाइस, स्लाइस्ड, स्लाइस्ड। ही स्लाइस द ब्रेड फॉर सैंडविच। उसने सैंडविच के लिए ब्रेड के टुकड़े किए। इसमें क्यों नहीं चॉप का यूज कर सकते? स्लाइस का ये यूज कर रहे हैं। स्लाइस मीन्स मतलब कुछ पीसेस में काटना, और चॉपिंग मतलब छोटे छोटे पीसेस में काटना। चलिए, देखिए स्लाइस वर्ड का यूज जो करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई लार्जर पीस है उसको स्लाइस कर देना है। ठीक है, अब फ्लैट पीस में काटना किसी चीज को। अब फ्लैट पीस ऑफ फूड दैट इज कट फ्रॉम अ लार्जर पीस, उसको स्लाइस पीस में काट सकते हैं। ठीक है, तो टुकड़े करना। ठीक है, स्लाइस, स्लाइस, स्लाइस्ड। ही स्लाइस द ब्रेड फॉर सैंडविचेस, उसने क्या किया? सैंडविच के लिए ब्रेड के टुकड़े किए। तो आप इतना समझ रहे कि अगर कोई लार्जर पीस आपके सामने दिखता है और उसको स्लाइस करना है, मतलब एक फ्लैट पीस ऑफ फूड को कट कर देना। ठीक है, स्लाइस तब वर्ड यूज करते हैं। चॉप तो आप समझते हैं, वेजिटेबल्स को टुकड़े टुकड़े में काट देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, नित्य ट्राइट। डाइस, हम्म। छोटे टुकड़े करना। छोटे छोटे, डाइस, ठीक है। हम्म। डाइस, डाइस्ड, डाइस्ड। They diced the onions finely. हम्म। उन्होंने प्याज को छोटे टुकड़ों में काटा। ठीक है, डाइस, व्हाट इज रिटन हियर? अंडरस्टूड, डाइस, डाइस, दे डाइस द ओनियन फाइनली। उन्होंने प्याज को बारीक छोटे टुकड़ों में काटा। जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, बहुत ही बारीक काटते हैं। चॉप तो करते ही है, सब्जियों से भी काटते हैं, पर बहुत ही बारीक में अगर काटना है तो उसको डाइस वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करना। उन्होंने प्याज को बारीक छोटे टुकड़ों में काटा। जब हम प्याज काटते हैं, आपने काफी बार देखा, प्याज भी कई तरीकों से लोग काटते हैं। थोड़ी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर और उससे बारीक टाइप काटते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मली कर सकते हैं कि कुछ स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में काटना, उसको डाइस बोलते हैं। जिस डाइस से हम खेलते हैं वो भी डाइस यही होता है, बस थोड़ा सा फर्क इतना है, जिस तरह से डाइस आपको दिखता है ना खेलने वाला, वो डाइस, और ये ऐसे स्मॉल स्मॉल बारीकी में काटते हैं, बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर शेप में, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में। ठीक है, ये डाइस कहलाता है। चलिए, जैविका रीड आउट। पील, छिलना। हम्म। पील, peeled, peeled. हम्म। She peeled the apples for the fruit salad. ओके, पील उ, मीन्स छीलना। उसने हम्म। उसने फ्रूट सलाद के लिए सेब छील दिए। ओके, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द मीनिंग ऑफ पील इज टू टेक आउट द स्किन। ठीक है, ऑफ अ फ्रूट। यहाँ पर किसका स्किन है? एप्पल का। तो यहाँ पर क्या है? शी पील द एप्पल्स फॉर द फ्रूट सैलेड। ओके, यहाँ पर क्या है? पील मतलब छीलना, टू टेक द स्किन ऑफ। अंडरस्टूड? पील। चॉप समझते हैं, चॉप मतलब काटना, नॉर्मली कोई चीज काटना। स्लाइस मतलब कोई बड़े पीस है उसको टुकड़ों में करना, मतलब उसका स्लाइस काट लेना। बोलते ना स्लाइस, एक स्लाइस मुझे दे दो। थोड़ा सा एक लंबा कोई चीज है, उसको आधे में स्लाइस में बड़े काट लेना। डाइस मतलब और छोटे छोटे टुकड़े कर देना, बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह। जैसे प्याज को हम बारीक काटते हैं, पानी पूरी वाले काफी बहुत बारीक काटते हैं, आप देखे होंगे। पील, पील मतलब छीलना। ओके, दिस वर्ड्स आर क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ओके, चलिए मृदुल जी रीड आउट नेक्स्ट वन। यस मैम। हम्म। मैश, MASH मीन्स मसलना। हम्म। मैश, मैश्ड। ही मैश्ड द पोटैटोज विथ साल्ट एंड बटर, उसने आलू को नमक और मक्खन के साथ मसला। मैश करना, हम मैश का मतलब काफी बार हम लोग यूज करते हैं, इसको मैश कर दो, मैश कर दो। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से टू मिक्स और क्रश समथिंग। टू मिक्स करना या फिर किसी को क्रश करना, समथिंग अंटिल इट इज सॉफ्ट। तो मैश हम लोग आलू जब मैश करते हैं, है ना, किचन में काफी बार हम कई चीजों को मैश करने बैठ जाते हैं। तो मैश, मैश्ड, मैश्ड। उसने क्या किया? उसने आलू को नमक और मक्खन के साथ मसला। ही मैश्ड द पोटैटोज विद सॉल्ट एंड बटर। ओके, बटर।
चलिए नेक्स्ट वर्ड Yes, रीड ma'am. आउट, रविंद्र जी इफ यू आर देयर। चलिए कोई बात नहीं, जैविका रीड आउट। Pour. डालना. Pour, poured, poured. Pour the milk into the bowl. कटोरे में दूध डाले. ओके, उसको बोलते हैं पोर। क्या बोलते हैं हम लोग? पोर। ओके, पोर मीन्स डालना। पोर द मिल्क इनटू द बॉल, यहाँ पर कटोरे में दूध डाले, हम लोग बोलते हैं डाल दो, डालना। पोर द वाटर हेयर नहीं बोलते, पोर द मिल्क इनटू द बॉल, डालना। कोई चीज जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं पोर। ओके, पोर द मिल्क इनटू द बाउल, कोई बाउल है उसमें आप बोल रहे हैं कटोरे में दूध डाले, तो पोर। ओके, चलिए नित्या रीड आउट। break, तोड़ना, हम्म, break, broke, broken, ध्यान दीजिएगा वर्ब के break, तीनों फॉर्म, ठीक है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। broken. Break the eggs into a bowl. अंडे को एक कटोरे में तोड़े. ठीक है, तोड़े मतलब आप समझ गए, ब्रेक द एग्स इनटू अ बॉल। यहाँ पर ब्रेक मतलब तोड़ना, एज यू ऑल नोटेड ब्रेक मीन्स तोड़ना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अमरीन जी रीड आउट। Squeeze. Squeeze मतलब निचोड़ना. Squeeze the lemon over the salad पर नींबू निचोड़े. चलिए, एज इट इज रिटन स्क्वीज, ठीक है? स्क्वीज मीन्स होता है, आप लोग समझ गए, सलाद को नींबू पे निचोड़े। जब हम कोई चीज निचोड़ते हैं, नींबू निचोड़ना या फिर किसी का रस निचोड़ना, तो आप बोलेंगे उसको स्क्वीज, ठीक है? क्या बोलेंगे? स्क्वीज। तो स्क्वीज द लेमन ओवर द सैलेड। ओके, वेरी गुड। चलिए रीड आउट नित्या। Fry, तलना, fry, fried, fried. She fried the onion until it was reddish. उसने प्याज को लाल होने तक तला. वेरी गुड। यहाँ पर क्या है? शी फ्राइड द ऑनियन अंटिल इट वॉज रेडिश, उसने प्याज को लाल होने तक तला, मतलब उसने फ्राई किया। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, वर्ब के तीनों फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। शी फ्राइड द ऑनियन अंटिल इट वॉज रेडिश, मतलब उसने प्याज को लाल होने तक तला। होने तक तला मतलब अंटिल इट वॉज रेडिश। ओके, फ्राई आप लोग सभी जानते हैं, फ्राई करना, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। ओके, चलिए जैविका रीड आउट। Melt. पिघलना. Melt, melted, melted. Melt the butter in the pan. पैन में मक्खन पिघलाए. चलिए, यहाँ पर मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड। मेल्ट द बटर इन द पैन मतलब पैन में मक्खन को पिघलाए। मेल्ट, मेल्ट करना आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना मेल्ट? Yes, ma'am. तो क्या होता है? पिघलाना। चलिए नेक्स्ट वन रीड आउट, अमरीन जी। ओके, रविंद्र जी यू कैन रीड आउट। मैम मैं डिनर कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। हु विल रीड आउट नेक्स्ट वर्ड? रीड आउट। Okay. Saute, हल्का तलना. Saute the onion until they are translucent. प्याज को हल्का तलिए जब तक वे पारदर्शी ना हो जाएं. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक हमने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है? तो सॉटे, सॉटे मीन्स क्या होता है? हल्का तलना। हल्का तलना नहीं बोलते कि थोड़ा सा हल्का तलना, प्याज को हल्का फ्राई करना। तो यहाँ पर वर्ब की तीनों फॉर्म है। सॉटे द ऑनियंस अंटिल दे आर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जब तक वो, हम लोग बोलते हैं ना, हल्का तलना, ज्यादा जला मत देना, नॉर्मली फ्राई करना जब तक वो आर पार थोड़ा बहुत दिखने लगे। ट्रांसलूसेंट मतलब समझते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है? Yes. आप लोग काफी बार साइंस में Ma'am, can I say? Means हाँ, थोड़ा बहुत दिखना। it yes. सॉरी, Yes. ठीक है? It is not all we can see. हाँ, पार्शियली वी कैन सी, पार्शियली वी कैन से। चलिए मृदुल जी रीड आउट नेक्स्ट। Yes. Boil, उबालना. Boil, boiled, boiled.
बॉइल द वाटर बिफोर एडिंग पास्ता, पास्ता डालने से पहले पानी उबाले। ओके, बॉयल तो आप लोग जानते हैं, पानी में को उबालना, बॉईल करते हैं, बॉयल बॉयल बॉयल, ठीक है। चलिए अमरीश, रीड आउट। सिमर, धीमी आंच पर पकाना। सिमर सिमर सिमर, लेट द सूप सिमर फॉर 20 मिनट। सूप को 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। ये वर्ब जरूर यूज करिए, क्योंकि आप लोग काफी बार कई चीज को पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप लोग बोलते हैं यार इसको बॉईल होने दो, या फिर कुछ भी आप दूसरा वर्ड भी यूज करते होंगे, थोड़ा उबाल आने दो, या इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे यूज करिएगा, सिमर, सिमर मतलब धीमी आंच पर पकाना। कोई सब्जी आपकी पानी डालते पकती है ना, तो सिमर करते हैं, मतलब धीमी आंच पर पकाना। ओके, चलिए नित्य, रीड आउट। स्टीम, हम्म भाप में पकाना। हम्म स्टीम, steamed, steamed. Steam the broccoli until tender. हम्म ब्रोकली को कोमल होने तक भाप में पकाएं। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पर? स्टीम मतलब भाप में पकाना। स्टीम द ब्रोकली अंटिल टेंडर, टेंडर का मतलब आपने अभी समझा था ना आपने, मैंने आपको समझाया था टेंडर का यूज हम कब कर सकते हैं। टेंडर और मीन्स नर्म, थोड़ा सा सॉफ्टनेस में आ जाए, ठीक है। नर्म और हाँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट रीड आउट। मृदुल जी यू कैन रीड, अमरीन जी यू कैन रीड आउट। यस मैम। रोस्ट, रोस्ट मीन्स भुनना। रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। रोस्ट द पोटैटोज इन द ओवन, आलू को ओवन में भूने। ओके, रोस्ट मतलब सभी करते हैं, रोस्ट कर दो, ब्रेड को रोस्ट कर दो, भूनना थोड़ा सा नॉर्मली, और भूनना बोलते हैं, रोस्ट करके खाते हैं। तो रोस्ट मतलब क्या? रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। रोस्ट द पोटैटोज इन द ओवन, आलू को ओवन में भूने। जब भूनना होता है किसी चीज को, तो रोस्ट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यस अपने रीड आउट नेक्स्ट वन। मैम। हाँ, मैम जैसे जो चना है तो उसको भी हम रोस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं ना? चने को, अगर चने को, जी मैम, जैसे चना, हम्म हाँ, चने को जैसे फ्राई करना हुआ तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड रोस्टिंग यूज कर सकते हैं रोस्टिंग कर ये? सकते हैं, रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग ग्राम कर लो, रोस्ट रोस्ट करना, रोस्टिंग के लिए वो यूज कर यस। सकते हैं, भुनना को। अगर चने को भुनना तो रोस्टिंग का वर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए अमरीन जी, रीड आउट नेक्स्ट वन। बेक, सेकना, bake, bake, bake. She baked a cake for the party. उसने पार्टी के लिए केक बनाया। ठीक है। बेक मतलब आप लोग काफी बार बेक का यूज करते हैं, बेक बेक बेक, है ना। बेक मतलब क्या होता है? तो जो हम लोग काफी बार ओवन में ट्राई करते हैं, बेक करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं?